ये 3 तारीख की सुबह को 4-5 बजे कुछ लोग आए थे। वो बोले कि हम लोग एजेंसी से है, एटीआई क्या बोलते हैं उसको, ATS। एटीएस नहीं, वो दिल्ली की एजेंसी, हाँ। आईएटी, आईटीआई, IT। हाँ। उससे स्पेशल। तो उससे आए थे। और मैं जब मैं यहाँ था नहीं, सुबह आया, मुझे कॉल किया गया घर से, तो मैं आया तो तकियावाड़ पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने मुझे बताया हम लोग वहाँ से आए और इसको लेके जा रहे हैं दिल्ली। दे दिया है। नहीं, कुछ जानकारी नहीं दिया। मैं जैसे पुलिस स्टेशन पहुंचा, एक पेपर पे साइन लिए, मेरे तो आँख के आगे अंधेरा हो गया कि इतने सारे लोग और क्या ये दिल्ली वाले क्यों आ गए। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक फॉर्म पे साइन मांगे, मैंने फॉर्म पढ़ा लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा था फॉर्म में। फिर मैंने साइन किया और लोग लेके चले गए। मैं समझ में भी नहीं आया कि क्या पढ़ा मैंने। आपके बेटे का क्या नाम है, क्या करते थे वो? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद हम्माद सिद्दीकी है और वो 12th का स्टूडेंट्स है। वो एक स्टूडेंट्स है, ना कि क्रिमिनल है वो। और वो अच्छा, पढ़ाई में अच्छा है बच्चा, वो बस इतना है और कुछ नहीं है। बच्चा बहुत समझदार है और फर्मा बरदार बच्चा है, सब बात घर वाले की भी सुनता है। पढ़ाई उसकी जो है ना, 10th में 68 कुछ परसेंटेज आया, 76 कुछ परसेंट आया था उसका। और अभी 12th के लिए एग्ज़ाम तैयारी कर रहा था, तो प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहा था वो तो बीकॉम ही दे रहा था। लेकिन वो बोला था कि मैं देखूंगा, वकील वगैरह बनना है मुझे। तो मैं उसको बोला था बेटा तेरा दिमाग अच्छा है ना। तो उसके क्लास सर ने भी बोले कि अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेगा तो 80-90% लाएगा। बोला जब इतना अच्छा दिमाग है बेटा तेरा, तो तू है ना आईपीएस ऑफिसर बन, अपने देश का कुछ नाम रोशन कर। तो बोला ठीक है अबू, मैं वो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं वकील बनना चाहता हूँ, वकील और जज बनना चाहता हूँ। ये तो मेरे समझ के बाहर है। कुछ समझ में ही नहीं आया कि कब कैसा क्या उसको मैनिपुलेट किया गया, या कोई उसके दिमाग में डाला है, कोई संपर्क में आ गया किसी के। तो जो लोग संपर्क में आए, हो सकता है उन लोगों ने उसको फंसा। अब ये 2 महीने की बात है। इससे पहले बहुत अच्छा, मतलब पढ़ाई, अपना घर की फर्माबरदारी, माँ बाप की बात सुनना, सब। 2 महीने से क्या कर रहे थे वो? 2 महीने से बस यही कि वो, वगैरह का जैसे? हाँ, वो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। ये पबजी और फायर वगैरह क्या बोलते हैं ना उसको, वो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व, और फ़ोन कॉल बहुत आ रहे थे। हाँ। तो हम लोग उसको समझाए कि पढ़ाई ज़्यादा कर, तो फ़ोन कॉल में लग गया है। फ़ोन कॉल बस। की बात कर रहे हैं, क्या फ़ोन कॉल? हाँ, वो कुछ बाहर बात करता था, हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, गेम में ज़्यादा खेलता था, ऐसा था। नहीं नहीं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बीकॉम का बच्चा और मेरे को पता नहीं है, तो मैं अभी आप लोगों से सुन रहा हूँ। उन लोगों ने भी कुछ मेरे भाई को बताया, वो भाई ने मुझसे भी छुपाया, मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि मैं लेट आया था तो मेरे भाई को उन लोगों ने कुछ बात बोले, लेकिन मैं तो था भी नहीं और मेरे को कुछ इतना ज़्यादा बोली। मैं आया, साइन किया। अभी आप लोगों के मुँह से सुन रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, वो ऐसा था, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। मुझे नहीं पता इस बारे में क्या, मुझे पता नहीं कैसा क्या ये नेटवर्क से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, कुछ समझ में नहीं आता हम लोग के। तो मेरे को नहीं लगता वो बच्चे को फंसाया गया कहीं ना कहीं। वो अगर कोई ग्रुप ने फंसाया तो ग्रुप ने फंसाया है वो। टेलीग्राम ग्रुप है करके, उसमें भी मुझे ये पता ही नहीं टेलीग्राम भी ग्रुप होता है। हम लोग तो इतना इन्वॉल्व होते ही नहीं, अपने काम धंधे से लगे रहते हैं, तो ये पता ही नहीं हम लोग को। अब वो किससे कांटेक्ट में आया नहीं पता, मुझे नहीं पता है। आगे आपकी किस तरीके से तैयारी है इसके ऊपर? मैं अभी, एडवोकेट ने मेरे बोला है दिल्ली जाने के लिए। अब दिल्ली निकलना है 1-2 दिन में। और वो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो बच्चा मेरा इनोसेंट है। और गवर्नमेंट को अपने न्यायालय पर मेरे भरोसा है, अल्लाह पर भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है। और न्यायालय भी बच्चा देख के उसको एक मौका देना चाहिए। अगर वो कहीं फंस गया था, खाली बातें किया है, कुछ किया नहीं है वो, तो उसको एक मौका दो। उसकी ज़िंदगी का सवाल है। उस बच्चे को थोड़ा आगे पढ़ने लिखने मौका दो, अच्छा बड़ा ऑफिसर बनेगा वो पढ़ के। और वो अभी से समझ गया होगा बातचीत सब, उसको एक मौका देना चाहिए और गवर्नमेंट को सिंपैथी देना चाहिए। हमारे न्यायालय को उस पर रहम करना चाहिए। आपकी सरकार से या कुछ? नहीं, मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं, खाली फ़ोन कॉल ज़्यादा करने लग गया था। तो मैं समझता था दोस्तों से बात करता होगा, तो मैंने बोला पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान था। और मेरा गवर्नमेंट से यही वो है कि आप उस पर ध्यान, अपना बच्चे को मेरी हिफाजत करो। ये इतना छोटा बच्चा है, वो किसी के जवाब देने के बार बार सबको घेर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है वहाँ पे तो वो उसको प्लीज़ कोई है ना हाथ नहीं लगावे। बच्चा बहुत मासूम है, कमज़ोर है, उसकी हिफाजत करो। और जो है मैं न्यायालय से विश्वास रखता हूँ कि उसको मौका दिया जाएगा। अगर कहीं कुछ है उसके अंदर आ गया था उसके मोबाइल में, तो वो मोबाइल से जो कुछ हुआ है, और कुछ यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। मोबाइल से जो कुछ हुआ है, मोबाइल से क्या है पूरे वर्ल्ड में संपर्क हो जाता है। ये बहुत ख़राब चीज़ है, बच्चों को देना नहीं चाहिए। तो ये गलती से हो गया सब। तो अगर हो गया है गलती से, बच्चा है, हम लोग बड़े बड़े लोग गलतियाँ करते हैं, तो उसको माफ़ करना चाहिए। ये नहीं कि उसको इशू बना के पूरा वर्ल्ड लेवल पे वो करके वो बच्चे की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़, बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ाई के लायक का बच्चा है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। ऐसा नहीं कि टपोरी नहीं था कि गुंडागर्दी करते फिर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी ये पुलिस स्टेशन नहीं देखा है। वो क्या बर्दाश्त करेगा, मेरे को बताओ। वहाँ इतने बड़े बड़े लोग को, ऑफिसर लोग को कैसे बर्दाश्त करेगा वो। तो
तो मेरे बच्चे पर रहम किया जाए और उसको ना संभालो, उसको उसकी ज़रूरत पूरी करो। वहाँ पे अगर रखे हो आप लोग तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से और एजेंसी से दरख्वास्त है कि उसकी ज़रूरत पूरी की जावे, उसको कुछ टच मत करो, उससे सवाल जवाब करते हो आप लोग, ठीक है आपका जो ड्यूटी हो करो, लेकिन उसकी हिफाजत करो। और वो बच्चा 4 दिन से एक कपड़ा पहन कर गया है, वो कपड़ा भी उसको चेंज करने नहीं दिए, कपड़ा तक के नहीं लेकर गए, गर्मी है इतनी, उसको नहाने दे रहे नहीं दे रहे, क्या उसकी रियायत करो, रहम करो उसके ऊपर। और न्यायालय से मेरे को उम्मीद है रहम करेगी वो, तो प्लीज़। और ऑफिसर लोग से भी मेरी दरख्वास्त है, अगर मेरी बात उन तक के पहुंचती है तो प्लीज़ ऑफिसर लोग को भी मैं बोलूँगा उसको ज़रा रियायत करो, उसको सोने का खाने का उसका ख्याल रखो, उसके नहाने का ख्याल रखो। मेन चीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत कमज़ोर है, उसको सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, बहुत कमज़ोर बच्चा है मेरा। अगर कुछ हो गया तो तुम लोग क्या भर के दोगे? उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको उठा के लेके चले गए तुम लोग एकदम से। एक मौका देना चाहिए ना उसको, प्लीज़ उसको मौका दो, उसको जो है उसको उसकी हिफाजत करो उसकी। आपका अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। और मेरा नाम परिवार में जलालुद्दीन कौन-कौन सिद्दीकी है। है? परिवार में और कौन कौन है? प्राइवेट बस कोई नहीं है, मैं मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे।